solve these questions. Done? सर बस 2 मिनट सर। हाँ सर, 1 ही मिनट। Okay. Heard this. और कोई कुछ बताएगा? Find principal value of 3 sec square theta plus tan square theta. आप sec square को 1 plus tan square लिख सकते हो, so you'll get 1 plus 2 tan square theta हाँ सर। equal to 5. tan square theta क्या मिला? 1/3। 1/3। 1/3.
1/3। हाँ, तो tan थीटा क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1/√3। -1/√3। 1/√3 और -1/√3। यस सर। तो जितने केसेस होंगे उतने आपका प्रिंसिपल वैल्यूज होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप एक ही सोल्यूशन कैसे मिलेगा? इसके लिए एक मिलेगा, इसके लिए भी एक मिलेगा। समझा? हाँ सर। हाँ क्योंकि ये जो सोल्यूशन इसको तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। सर लेकिन न्यूमेरिकली लीस्ट होना चाहिए ना। हाँ हाँ, सर, न्यूमेरिकली लिस्ट इसका बताता हूँ। न्यूमेरिकल लिस्ट रखेंगे, इसका न्यूमेरिकल लिस्ट रखेंगे। मतलब सर दोनों का न्यूमेरिकली लिस्ट रखना है। बिल्कुल। सपोज आपका दो फैक्टर मिल रहा है, आप एक फैक्टर को सोल्यूशन मानते हो क्या? नहीं सर। तो नहीं आप सर। फर्स्ट को हाँ मानते हो, नहीं तो और सेकंड मानते हो, तो दो आप केसेस आपको मिलता है, एक केस नहीं मिलता है। हाँ तो सर। इसके लिए न्यूमेरिकल लिस्ट करेंगे, इसके लिए भी न्यूमेरिकल लिस्ट करेंगे। अच्छा ओके सर। ठीक है। तो tan ओके थीटा सर। 1/√3 कहाँ पे आता है? पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट तो 0 to क्वाड्रेंट। 2 पाई मेरा दिया गया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो लिस्ट कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट। 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 तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू होगा आपका 5/6। दिस इज करेक्ट। और -1/√3 के लिए कहाँ कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड एंड फोर्थ। बट आप ऐसे मूव कर रहे हो, हाँ सर, सेकंड में होगा। सेकंड में हो। सेकंड पे होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल क्या मैंने बताया था? पाई माइनस हाँ सर। हाँ हाँ थीटा, सर। मतलब 5/6। तो इसका दो आंसर होगा। ठीक है, आपको जितने फैक्टर्स मिलते हैं उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। तो 1/√3 दो जगह आ रहे हैं ना, मैं लिस्ट सिलेक्ट किया, मैंने मैक्सिमम सिलेक्ट नहीं किया, ये दोनों का भी लिस्ट सिलेक्ट किया। तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा 5/6 और 5/6। 5/6। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। सर मतलब हमें दोनों केसेस को कंसिडर करना होता है। x into y equal 0 implies what? इधर x0 और y0। इधर x0 नहीं तो y0। तो आप बोल सकते हो क्या हमेशा x0 होगा? नहीं सर। तो आप कैसे बोलोगे कि हमेशा 1/√3 होगा? ओके। तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दो हाँ डिफरेंट सर। केसेस आ रहे हैं। तो जितने डिफरेंट केसेस होगा उतने ही का प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, यहाँ पे सपोज और नहीं होता है, एंड होता, तो आपको कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ता है। बट ये केस तो और है, और मतलब यूनियन, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, जनरल सोल्यूशन ऑफ tan square theta is the 3 cosec square theta minus 1। अच्छा, वन मोर थिंग, आज क्वेश्चन गिवन, सपोज यहाँ पे सेकंड टर्न दिया गया था, तो कोई भी सॉल्यूशन के लिए आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बाय चांस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका 90 होता, थीटा 90 वैल्यू होता, तो 90 पर क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ सर। हाँ सर। तो दैट बिकम नॉट योर सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी ओके आपको देखना पड़ता है। साइन कॉस में देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन कॉस एवरीवेयर डिफाइंड, बट आपका टैन कोसेक सेक कॉट इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये -1 को इधर ले लेता हूँ, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। बट बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको? साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो तीनों का फॉर्मूला हमें पता है।
हाँ तो सर यहाँ पे sec x क्या होगा, sec x की जगह 1 बाई cos स्क्वायर x करेंगे और इसको 3 अपॉन sin स्क्वायर x करेंगे। am I right? प्रोवाइडेड आपका sin x 0 नहीं होना चाहिए, cos x भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये डिनोमिनेटर में है ना, तो cos जब 0 होगा sec अनडिफाइंड होता है, sin 0 होता है तो cosec अनडिफाइंड होता है, sec अनडिफाइंड होता है तो tan भी अनडिफाइंड होता है। Anyhow, तो ये आपको मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट 3। 3। यस सर इसको यही आया। स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है तो हम इसको लीनियर नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 मतलब tan स्क्वायर पाई पाई बाई बाई 3। नाउ tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा, n pi plus minus pi n by पाई प्लस माइनस अल्फा माइनस अल्फा। where n belongs to इंटीजर। ये थोड़ा लिखना सीखो। हाँ सर दिस इज द करेक्ट। इसके लिए कभी साइन 0 नहीं होगा, cos भी 0 नहीं होगा। जब tan 3 हो रहा है साइन cos कभी 0 हो नहीं पाएगा, तो दिस इज द करेक्ट वन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan x minus cot x is equal to cosec x and x belongs to माइनस पाई से लेके प्लस पाई, माइनस पाई पर ओपन प्लस पाई क्लोज। जब माइनस पाई ओपन है तो माइनस पाई कभी सॉल्यूशन में आ नहीं पाएगा, माइनस yes पाई से प्लस पाई, माइनस पाई ओपन मतलब स्ट्रिक्ट आपका जो भी सॉल्यूशन होगा ग्रेटर देन माइनस पाई होना चाहिए, तो इक्वल पाई होने का चांस, इक्वल माइनस पाई होने का चांस नहीं, पाई हो सकता है बट माइनस पाई नहीं होगा। ओके ठीक है, देखते हैं tan माइनस कॉट इक्वल टू कोसेक। काम करो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि मिक्स में है, तो ये हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। करेक्ट। yes sir तो यस ये हो सर जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स cos एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स नॉन जीरो क्वांटिटी बिकॉज ऑफ क्या है डिनोमिनेटर में है, तो यू कैन कैंसिल, sin x is not equal 0, cos x also not equal 0, कंडीशन इसके साथ आ जाता है। अब ये cos का लिनियर मिला, इधर cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है, तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ सर क्योंकि cos का लिनियर रहा ना, तो cos में कन्वर्ट करेंगे तो sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक that implies 2 cos square x plus cos x minus 1 equal to 0, इसको राइट साइड लेगा, मल्टीप्लीकेशन -2 सम विद द +1 फैक्टराइज हो जाएगा, 2 cos x minus 1 into cos x plus 1 करेक्ट हाँ सर इक्वल टू 0 implies cos x is equal to हाफ और cos x इक्वल टू -1। अच्छा, जब cos x -1 होता है sin x क्या होता है, 0। 0। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा। यस यस सर समझा सर। हाँ सर सब ओके ये आपका सॉल्यूशन कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि एक कंडीशन आ जाता है,
if cos x is equal to -1 that implies आपका sin x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आप इसको सोल्यूशन में रख नहीं पाओगे, ठीक है। अब cos x इक्वल टू हाफ, क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन की नंबर ऑफ सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, cos x माइनस हाफ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, सॉरी प्लस हाफ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 5/3 5/3, 5/3 5/3 तक करेक्ट आंसर, समझा। हाँ सर Not clear. ट्रिगो इक्वेशन का ये सब इंपॉर्टेंट कंडीशन, ओके, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin square x plus sin square 2x equal to 2। तो ये 2 को इधर ले आओ, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा, sin square 2x is equal to 2 minus 2 sin square x, कितना होगा, हाँ सर 2 cos 2 cos square, sin square 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 4 sin square x 4 cos sin square square. 4 sin square x cos square x equal to 2 cos square x implies what, implies what, sin x equal to plus minus 1/2. हाँ सर जनरल सॉल्यूशन sin x equal to plus minus 1/2, सर प्लस माइनस और 1 cos बाय रूट x is होगा equal ना, to 0 भी आएगा ना। हाँ, Yes. तो इसलिए मैंने फिर इधर से लेफ्ट राइट कर दिया, आप क्या किए, cos square x को कैंसिल कर दिए, फिर 2 कैंसिल करके इधर 2 रखे, तो sin square x इक्वल टू 1/2, देन sin x आपको मिला प्लस माइनस 1/√2। हाँ सर हाँ, अच्छा, इस ये क्वेश्चन था जनरल सॉल्यूशन। इफ xy is equal to yz implies what, x equals z x equal to z, by 0 नहीं होता। हाँ अगर हाँ by सर 0 बाय होगा जीरो तो ना होगा तभी हाँ y is not equal to 0 हाँ, तो x equal to z if y is not equal to 0 है ना, हाँ सर हाँ सर। हाँ सर तब जाके आप y कैंसिल कर दोगे, ठीक है, cos square x 0 हो नहीं पाएगा क्या, cos square 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है हाँ सर if y 0 फिर क्या करते हो, तो एक साइड लेके हाँ सर कॉमन अदरवाइज क्या करते हो, xy माइनस yz इक्वल टू 0, हाँ तो सर। y कॉमन x माइनस z इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x minus x z इक्वल टू z होगा, जो आपका सोल्यूशन आया है इसके साथ और एक सोल्यूशन भी आ रहा है, हाँ सर तो x इसको एक फैक्टर आप हटा दोगे, मतलब आप ऐसे कैंसिल करोगे, मतलब ये फैक्टर आपको नहीं मिला, एक फैक्टर का कितने जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, infinite फाइनाइट। इनफाइनाइट तो फिर आपको कैसे मार्क मिलेगा, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को मिस कर रहे हो, फिर सोचोगे आपको मार्क्स मिलेगा, कैसे होगा, तो बिफोर टू कैंसल you need to check whether it is zero quantity or non zero quantity, जैसे मैंने 2 कैंसिल कर दिया, क्यों किया, fixed value नॉन क्योंकि 2 नॉन जीरो, 2 कभी हाँ, जीरो हो non- नहीं पाएगा, so you can cancel, suppose sec square theta into tan theta is equal to sec square theta into 1 plus cos theta, can I cancel sec square theta, नो सर नो सर नो सर। अच्छा sec square theta 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
हो नहीं सकता सर सेक स्क्वायर नहीं, थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ सर। ये सेक स्क्वायर थीटा का रेंज कितना? सेक स्क्वायर थीटा का रेंज कितना? सेक थीटा का रेंज कितना? -1 1 to 1 1 to 1 r माइनस -1 to 1। आर डिफरेंस -1 से लेके +1, मतलब क्या होगा? माइनस इंफिनिट से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिट। इन्फिनिट 1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से कम होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होगा? 1 से लेकर infinity। 1 से इंफिनिटी। मोर देन इक्वल टू 1। ये कभी 0 हाँ हो सर। सकता है क्या? नहीं। नहीं तो ये साइड में आप कैंसिल कर दोगे, बट ये साइड में आप कैंसिल कर नहीं हाँ पाओगे। सर। हाँ यस सर सर। समझा। सपोज 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस sec थीटा अपॉन sin थीटा। कैन आई कैंसिल sin थीटा? नो सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? सर 0 होगा तो फिर वो मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा ना। हाँ सर। इसका मतलब तो sin थीटा आपका 0 नहीं है, हाँ सर, तो कर सकते कैंसिल। तो कैंसिल कर सकते हो, यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर का कोई टर्म 0 नहीं होता है। यस सर। हाँ सर इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया, मतलब sin थीटा इज नॉट इक्वल 0, यही कंडीशन होता है ना। जब हाँ sin थीटा नॉन जीरो हुआ तो कैंसिल कर सकते हो, यस सर। समझा? समझा सर। तो बिफोर टू कैंसल आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज जीरो क्वांटिटी और नॉन जीरो क्वांटिटी। इफ जीरो क्वांटिटी डोंट कैंसल न्यूमरेटर पार्ट में, न्यूमरेटर पार्ट में जीरो क्वांटिटी रहेगा तो डोंट कैंसल, टेक इट कॉमन, कॉमन लेके आप फैक्टर निकालो। इफ नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल करो। एनी टर्म लाइज इन बिलोंग्स टू डिनोमिनेटर पार्ट तो कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिफोर तो हम एक नोट कर देता हूँ, ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ दी साइड्स। कैंसिल मत करो, कैंसिल करने से पहले वो सब चेक करना पड़ता है। न्यूमरेटर में ऐसा मत करना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ अभी, फाइनली क्या हुआ आपका 4 sin स्क्वायर थीटा, जो क्वेश्चन था 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप 2 कैंसिल कर सकते हो, बट डोंट कैंसिल योर cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कॉमन रखेंगे। तो 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 implies cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट implies cos थीटा 0 होगा और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। हमें करेक्ट? क्वेश्चन क्या था? हाँ सर ये था। दिस वाज द क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन क्या था? सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सोल्यूशन। cos थीटा 0 जनरल सॉल्यूशन।
2n पाई cos थीटा कहाँ पे जीरो होता है? n पाई n पाई एन पाई क्या होता है ग्राफिकली? कौन सा एक्सिस देता है? x एक्सिस एक्स एक्सिस में cos क्या होता है? 1 1 और -1 1 और 1 और -1, -1 तो 1 और जीरो कहाँ आया? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 2n प्लस हाँ 2n हाँ पाई प्लस पाई बाई 2। 2n plus 1 pi, right? यस, पूरे वाई एक्सिस दोनों साइड 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। वो 3-4 फॉर्मेट याद रखो जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे ट्रिगो फर्स्ट चैप्टर में। यस सर अच्छा, इसको तो लीनियर मत करना, मेक इट 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा क्या होगा? n पाई प्लस माइनस पाई बाई n 4 पाई प्लस माइनस पाई पाई बाई बाई 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 2n प्लस 1 सेट ए, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। तो आप अलग अलग निकाल रहे हो कि एक ही निकाल रहे हो? एक ही निकाल रहे कैसे? अलग अलग निकाल लिए ना? हाँ अच्छा सर हाँ सेट अलग अलग निकाले लेकिन सेट तो अलग अलग हुआ, हम बाद में कंबाइन करेंगे। हाँ हाँ ये सेट ए, ये हाँ सेट बी, तो थीटा क्या होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और मतलब यूनियन n पाई, सॉरी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये एक सेट आपका, ये एक सेट। ठीक है, दोनों सेट का यूनियन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते हैं, बट जरूरी है क्या इसमें जो n डालेंगे इसमें वही n डालना पड़ेगा? नहीं सपोज नहीं नहीं सपोज मैं सर n के जगह इधर 0 डालू और n के जगह 7 डालू, आप बोलोगे क्या आंसर गलत है? नहीं सर नहीं नहीं sir. ना? नहीं सर नहीं तो ये लिखोगे तो ऐसा नहीं कि मतलब गलत होगा, बट जेई जो लेवल में क्वेश्चन जो ये होता है ना, तो इसको ऐसे नहीं रखता है। इसका मतलब होगा कि ये जो n, ये वही n। ठीक है ना? इंडिविजुअल रखोगे तो ठीक है, बट कंबाइंड जब करते हो ना, इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसे एक n करो, एक m करो, कि k करो, कुछ करो। ठीक है, ओके सर यूनियन में कर देता हूँ k पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, where n and k both belongs to इंटीजर। इसमें इसका मतलब क्या है? यहाँ पे n में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, k कोई भी इंटीजर डाल सकता हूँ। हाँ सर हाँ सर इंडिपेंडेंट हाँ इंडिपेंडेंट, n और k इंडिपेंडेंट, बट ऐसा लिखोगे तो वो दोनों n सेम हाँ होता हाँ है तो डिपेंडेंट हो जाता है। इसमें जो n वैल्यू डालोगे इसमें वही n वैल्यू डालोगे। ठीक है, मतलब आंसर फाइनली कलेक्ट करोगे तो ठीक आ जाएगा, बट जरूर नहीं कि हम यहाँ पे जो n डालेंगे इसमें वही n डालेंगे। तो आप ऐसे ये लिखना थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, हाँ सर तो 4 का भी आंसर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इसका बराबर था एक, लेकिन एक छोटा। इसका समझ में आया ना? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब ये सिर्फ ये, बट हमारा ये दोनों साइड में आता है ना वो, हाँ सर समझा। दोनों के लिए cos 0 होता है ना, दोनों एंगल के लिए, अदरवाइज ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, स्टिल गलत है। tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स, आई थिंक ये करेक्ट होगा। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब चाहो तो tan a प्लस tan b यूज कर सकते हो।
ठीक है, क्या था tan a प्लस tan b, फॉर्मूला दिया था साइन कॉस में। साइन कॉस में cos एक थीटा फॉर्मूला प्लस दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, So tan A plus tan B is equal to tan square A सा- plus tan square B upon ये 1 कहाँ by से आ गया? ये कहाँ से आ गया? साइन कॉस में मैंने क्या दिया था फॉर्मूला? अच्छा सर sin cos में चाहिए। हम्म, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो आपको डिफिकल्ट होता जाएगा। sin of a plus b upon cos a cos b। साइन ए प्लस यस, साइन ऑफ a प्लस b अपॉन cos a cos b, तो ये हो जाता है, इसको मैं a माना, इसको b माना, तो क्या मिलेगा? साइन ऑफ a प्लस b, प्लस करेंगे तो क्या होगा? पाई बाय 2 अपॉन cos a, फिर cos प्लस x इंटू cos पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू 2, इसका वैल्यू 1। अगेन cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये क्या था? हम्म, कुछ याद नहीं रखते हो? cos स्क्वायर a minus sin square प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b और cos cos स्क्वायर square b b माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर वो यूज कर सकते हो। ये 1 हो गया, दिस बिकेम cos स्क्वायर पाई बाय 4, cos स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 1 बाय 2 है ना, माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो साइन x इक्वल टू 0, तो x क्या होगा? जनरल सब्सन n pi n pi। बिलोंग्स टू इंटीजर, अदरवाइज आप tan को ब्रेक कर दो, tan a प्लस b डाल दो, tan a प्लस b कितना होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, करेक्ट? मतलब tan pi by 4, tan pi by 4 is the 1, tan a plus tan b upon 1 minus tan into tan b। सेकंड होगा 1 minus tan x upon plus 1 plus tan x equal to 2। न्यूमरेटर क्या हो गया? 1 plus tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 minus tan x स्क्वायर अपॉन a plus b into a minus b, a square minus b square equal to 2। a plus b whole square plus a minus b whole square कितना? 2 times of a square plus b square, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 माइनस tan square x, 2 2 cancelled, 1 plus tan square x is equal to 1 minus tan square x implies sin square x is equal to 0। और tan x equal to 0, tan Yes x sir। 0 मतलब sin x, हाँ सर, हाँ tan सर। x 0 मतलब sin x 0। okay, that implies sin x equal to 0। कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ा मैंने फॉर्मूला यूज किया, इसमें सीधा सीधा tan a plus b tan a minus b यूज किया, ये आंसर भी करेक्ट देखना है, रेड
ये इग्नोर कर सकते हो।
Done. Yes, sir. Yes, sir. You find number of solution. आपको इंटरवल दिया गया है, ये इंटरवल में कितने सारे सॉल्यूशंस है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. देन जनरल, प्रिंसिपल, जनरल, ये भी वैसे ही. Okay, sir. फर्स्ट वन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिया गया. क्वेश्चन में 3 sin square theta minus 7 sin theta और 7 sin x plus 2 equal to 0 and x belongs to minus 3 pi से लेके 4 pi. Yeah, this is the quadratic of sin theta. तो multiplication 6 sum with the 7 क्या होगा? 3 sin theta माइनस तो sin theta minus 2 हाँ सर. है ना? हाँ सर. implies sin theta equal to 1 by 3 और sin theta equal to 2. तो sin theta का रेंज क्या है? माइनस 1 to 1. हाँ तो सर. ये हो नहीं पाएगा. हाँ सर. तो sin theta का भी 1 हो नहीं पाएगा. sin theta इज द 1 by 3. ठीक है. अब ये पूछ रहे हैं कि माइनस 3 पाई से लेके 4 पाई के अंदर 4 पाई क्लोज दिया गया, नहीं ओपन, माइनस 3 पाई क्लोज, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, sin थीटा 1 by 3 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है सर. आ सकता है. इसमें 0 लिखा था कि नहीं? नहीं. ठीक. तो sin थीटा 1 by 3 आ सकता है. तो 1 by 3 कहाँ कहाँ पे होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. फर्स्ट हाँ एंड सर. सेकंड फर्स्ट और दो सेकंड. जगह हो रहा है. हाँ सर. अच्छा, आपका इंटरवल कितना दिया गया? माइनस 3 पाई से लेके 4. 4 पाई. यहाँ पे ऑड पाई होता है तो माइनस 3 पाई इधर से स्टार्ट होगा. मैं थोड़ा ग्राफिकल कर रहा हूँ. माइनस 3 पाई से लेके माइनस 2 पाई, करेक्ट? हाँ सर. हाँ माइनस सर. 2 पाई से लेके 0, 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 4 पाई. 4 पाई पे ओपन, क्लोज नहीं. ठीक है. ये आपका माइनस 2 पाई, ये आपका 0, 2 पाई, 4 पाई. तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन लाइन एंड सर्कल और द नंबर ऑफ. हाँ सर. 6 आ जाएगा. 6. So there are 6 solutions, 8 नहीं. तो इसमें काउंटिंग थोड़ा इजी रहता है. रादर देन आप फॉर्मूला डालोगे, आपको क्या मिलेगा? इसका सॉल्यूशन करते तो जनरल वे में तो 1 by 3 लेटेस्ट टेक, इसको आप लिखोगे साइन अल्फा. ओके. तो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा. थीटा क्या होगा? n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा. अल्फा मतलब साइन इनवर्स 1 by 3, where sin alpha is equal to 1 by 3 implies
अल्फा होता है साइन इनवर्स 1/3। ये जो एंगल होता है ना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो इसी हिसाब से जाओगे वो फिर n के जगह आप 0 डालोगे। 0 डालोगे तो आपको क्या मिल रहा है अल्फा। 1 डालोगे तो पाई माइनस अल्फा, 2 डालोगे तो 2 पाई प्लस अल्फा, 3 डालोगे तो 3 पाई माइनस अल्फा, 4 डालोगे तो 4 पाई प्लस अल्फा। ऐसे होगा। बट मेरा बाउंड्री अप टू 4 पाई तक है तो ये आगे जा नहीं पाएगा। फिर -1 डालोगे, -1 डालोगे तो माइनस पाई माइनस अल्फा, -2 पाई प्लस अल्फा, -3 पाई माइनस अल्फा। अगेन -3 पाई माइनस अल्फा क्या हुआ, -3 पाई को क्रॉस कर गया, एक्सीड हो हाँ मतलब सर। और नीचे चला गया हाँ सर। लेस देन, तो ये नहीं हो पाएगा। तो कितने सॉल्यूशंस मिला, 1 2 3 4 5। ये काउंट करोगे तो ऐसे करना पड़ता है, बट ये करोगे तो थोड़ा जल्दी होता है। समझाइए। हाँ 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 सर। सर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3 theta cos 3x sin tan 5x equal sin 7x। tan को sin cos में कन्वर्ट कर दो, ये कितना होगा sin 5x अपॉन cos 5x इक्वल टू sin 7x। आपको कंडीशन रखना पड़ेगा cos 5x इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इम्प्लाइज cos 3x into sin 7x no 5x equal to sin 7x into cos 5x मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 2 sin a cos b कितना होता है, 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। sin a प्लस b कितना होगा 8x प्लस sin a माइनस b 2x। इधर भी वही है sin a cos b, sin a प्लस b 12x प्लस 2x। sin 2x। करेक्ट। हाँ सर। तो sin 2x कैंसिल होगा, ये प्लस में है ना, sin 2x कैंसिल होगा हाँ सर। तो बचा क्या sin 12x माइनस sin 8x इक्वल टू 0। तो इसमें डालो sin c माइनस sin d कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 10x इंटू sin c 2x। माइनस d बाई 2 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज cos 10x 0 होगा और sin 2x 0 होगा। बट मेरा कंडीशन था कि आपका cos 5x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। जब cos 5x 0 होता है cos 10x क्या होगा, इफ यू कंसीडर 5x एज थीटा, ये आपका 2 थीटा होगा हाँ सर। ना। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos में 2 cos स्क्वायर माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा जब 0 होगा cos 2 थीटा कितना 0 हो सकता है क्या, इफ cos थीटा 0 cos 2 थीटा क्या होगा -1 होगा। -1। हाँ सर। हाँ सर का माइनस। मतलब इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं आ पा रहा है। सपोज ये सेटिस्फाई हो जाता है, इसका मतलब व्हेन sin cos 5x 0 cos 10x भी 0 होगा तो आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, ठीक है। हाँ सर। अब इसमें नहीं करेंगे, अभी देखेंगे sin 2x जब 0 होगा cos 5x 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अच्छा, sin 2x 0 मतलब आपका 2x क्या होगा? n पाई। n पाई। x क्या होगा? n पाई बाई 2। 5x क्या होगा? n पाई बाय 10। 5 and 5 by 5x 5n पाई बाई 2 है ना? अच्छा, cos कहाँ पे 0 होता है? ऑड पाई बाई 2 में। हाँ सर। if n is an odd तो 5n क्या होगा? ऑड होगा, हाँ सर। है ना? Yes, sir. If n is an odd, that implies 5n also odd. That implies 5x is equal to odd pi by 2 होगा. So cos 5x क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे जो n पाई बाई 2 आपको सॉल्यूशन मिला, n आप ऑड ले नहीं पाओगे. n को क्या लेना पड़ेगा? even। even. If n is an even, तो 5n क्या होगा? even। even even मतलब आप n को आप 2 के मान सकते हो हाँ हाँ सर सर। ना? तो आपका x क्या हो जाएगा? मतलब 5x क्या होगा? 5 इंटू 2k इंटू पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5k पाई so 5k pi मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, तो x क्या होगा? 5 k मतलब pi k पाई, तो 5k पाई में तो आपका cos 0 नहीं होगा ना? नहीं सर। ओके, इसका मतलब इफ n इज एन इवन, तो ये सॉल्यूशन आपका हो रहा है, ये आपका सॉल्यूशन, दैट इंप्लाइज cos 5x इज नॉट इक्वल टू 0. इधर +1 होगा नहीं तो -1 होगा. दैट इंप्लाइज cos 5x इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. इंप्लाइज x क्या मिला आपको? तो x ढूंढना है, तो x क्या मिला? k इंटू इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई. बाकी इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं था. cos कहाँ पे 0 होता है? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. तो आपको x ढूंढना है, तो x क्या होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 20. आपका ये एक सोल्यूशन मिला, ये एक सोल्यूशन. तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू आपका ये सेट रखो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 20 रखो, यूनियन के पर. समझा? दोनों होगा. इसका तो आंसर करेक्ट था. यस. और इधर से आप ये भी कर सकते थे, sin 12x इज इक्वल टू sin 8x, मतलब sin थीटा इक्वल sin अल्फा भी यूज कर सकते थे. 12x इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा. अल्फा मतलब 8x. इसका फिर दो केसेस लेना पड़ेगा. केस 1, इफ n इज एन इवन, क्योंकि दोनों साइड में x आप रख नहीं पाओगे, आपको वन साइड करना पड़ेगा, इसलिए दो केसेस लेना पड़ेगा. इफ n इज एन इवन, इसका मतलब n को मैं 2k ले रहा हूं, तो आपको 12x हो जाएगा 2k पाई प्लस 8x. तो x क्या होगा? 4x इक्वल टू 2k पाई, देन x हो जाएगा k पाई बाय 2, बट k वही रहेगा. फिर इफ k इज द ऑड, फिर सोल्यूशन नहीं होगा, इवन के लिए सोल्यूशन लेना पड़ेगा. इफ k इज एन ऑड, ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा. k इज एन इवन, ये सोल्यूशन होगा. तो k की जगह हम एंड 2m लिख सकते हैं.
दैट इम्प्लाइज x हो जाएगा n पाई। और एक केस लेना पड़ेगा इफ n इज एन ऑड। ऑड मतलब n को मैं लिख सकता हूँ 2k + 1। तो आपका 12x क्या होगा, इधर डालो, 12x हो जाएगा 2k + 1 इंटू पाई माइनस 8x। तो आपका 20x इतना हुआ, x क्या होगा 2k + 1 इंटू पाई बाय 20। वही आंसर मिला था, चेक करो। और पाई बाय 20 ये एक मिला था, और एक k पाई लिखो m पाई लिखो, जो भी लिखो। समझा ये? सर सर वो cos 10x इक्वल टू 0 अगर उधर मतलब -1 ऐसे कुछ आ जाता तो फिर मतलब हाँ, सपोज -1 हो जाता, cos 10x का वैल्यू -1 होता, तो इसका मतलब वो वो अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ उसके सॉल्यूशन ले नहीं पाएंगे, इसको और कंसीडर नहीं करते, अच्छा ओके सर। ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंडीशन आपका ये रहा ना। हाँ तो सर। ये मैंने चेक किया कि इफ आई कंसीडर 5x as थीटा, ये 2 थीटा दे रहे हैं। मेरा कंडीशन था कि cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका वैल्यू मैं इधर यूज किया, तो मैंने देखा ये 0 हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब व्हेनेवर दिस वन 0, ये 0 नहीं होगा। अब देखो ना, इफ इट इज 0, देन 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, प्लस 1 होगा। माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा हाँ। प्लस हाफ, तो cos थीटा इधर प्लस 1/√2 होगा, नहीं तो -1/√2 होगा, 0 तो नहीं होगा ना, इसलिए ये हाँ वैलिड सर। सोल्यूशन हुआ। सपोज हो जाता फिर वो सोल्यूशन में नहीं है। ओके सर। मैं बता देता हूँ, फिर आप बाद में लिख लेना, टाइम हो रहा है। थर्ड वन, प्रिंसिपल वैल्यू ये sin 4x को क्या करेंगे, अच्छा इसमें डालो sin c + sin d डाल दो, कितना होगा 2 sin c + d/2 3x into cos c - d/2 x - 2 sin इक्वल टू 2 sin 3x, है ना। कैंसिल करो, sin 3x कैंसिल होगा, ये होगा सर, ये होगा ना? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे, sin 3x कॉमन, देन यू हैव cos x -1 इक्वल टू 0। दैट implies sin 3x 0 और cos 3x इक्वल टू -1। ठीक है, सर cos x होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, cos x इक्वल टू 1। अच्छा, cos x कहाँ पे 1 होता है, 0 पर। 0 पर, 0 2 पर ऐसे, तो 3x हाँ क्या हो जाएगा, 3x क्या होगा, 0 6 पे ऐसे कोई। तो उधर साइन क्या होगा, उधर क्या होगा, तो 0 6 पाई आपका 12 पाई लाइक दैट।
तो साइन 3x कहाँ पे होगा, मतलब 0, 6 पाई, 12 पाई इधर ही होता है ना, हाँ इवन सर पाई, इधर है। हाँ सर इधर Yes, sir. साइन क्या होता है, 0. 0। इसका मतलब इसका जितने सारे सॉल्यूशन इसके अंदर है, बट हाँ सर व्हेनेवर sin 3x 0, जरूर नहीं कि cos x 1 होगा। हाँ सर. If cos x is equal to 1 implies sin 3x equal to 0. Am I correct? But हाँ if sin 3x is equal to 0, that does not imply cos x 1. हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल sin 3x कब 0 होगा, जब 3x n पाई होगा। x क्या होगा, n पाई बाई 3, तो x का सेट में क्या आ रहा है, 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 मतलब पाई, देन 4 पाई बाई 3, ऐसे आ रहा है ना। हाँ सर When x equal to 0, cos x equal to 1, ये सॉल्यूशन दोनों में इंक्लूड है। When x equal to पाई बाई 3, cos x 1 हो रहा है क्या, नहीं सर इसका मतलब आपको बड़ा सेट कौन देगा, मतलब cos x 1 sin 3x equal to 0, ये हमेशा होगा ऑलवेज, बट cos 3x sin 3x equal to 0, that does not mean cos x equal to 1. तो if I consider सेट इसका A, सेट B, AB में क्या रिलेशन होगा, AB में क्या रिलेशन होगा, B belongs to A B belongs to A। एक्चुअली बिलोंग्स कहाँ पे लिखा जाता है, एलिमेंट्स में लिखा जाता है। हाँ सर सर X सबसे बिलोंग्स टू सेट A, इसका मतलब ये जो एलिमेंट सेट में A में होता है, ऐसा नहीं लिखा जाता कि सेट B बिलोंग्स टू A, दिस इज रॉन्ग। क्या लिखा जाता सर है, सबसेट. यस, B द सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसका हर सॉल्यूशन इसमें है, बट इसका हर सॉल्यूशन इसमें नहीं है, तो बड़ा सेट A होगा, B इसका सबसेट होगा। आपका आंसर क्या होता है, A यूनियन B। If B subset of A be the subset of A, then A union B क्या होता है, ये हो जाएगा A हो जाएगा। हाँ सर. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, A सेट होगा। A सेट मतलब ये जो n पाई बाय A ही सेट होगा। ठीक है, आंसर होगा जनरल सोल्यूशन जो आपका रहा है x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 पर n बिलोंग्स टू, सॉरी इंटीग्रल, समझाइए कि हाँ नहीं। सर. ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास ये करेंगे, मेरा अभी क्लास है और एक है। ओके सर. ठीक है, विल डिस्कस Yes, नेक्स्ट। सर ये आप अभी भेज दोगे क्या हाँ अभी भेज दो। होमवर्क आपका इन चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, 1 to 10 तक करो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन शायद आपको नहीं होगा, 1 to 10 तक करो। ओके ओके सर. ओके, चलो बाय, थैंक यू। बाय सर. Bye, थैंक sir. यू सर. Thank you, sir.